बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी रेसिपी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी ऑथेंटिक रेसिपी जो कि बहुत ही आसान है बनाने में। आप भी अब घर पर बनाइए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बनाएंगे ये रेसिपी, जो कि है चिकन स्टेक की। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार होने वाली है और मैं आपको इसके साथ मशरूम सॉस, जो कि बहुत ही क्रीमी तैयार होता है, वो भी बनाना सिखाऊंगी। बगैर स्किप किए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने चिकन बोनलेस ले लेना, जो मैंने बड़े स्लाइस में ले लिया। बड़े बड़े आपने स्ट्रिप लेने हैं बोनलेस के, और इसको हैमर की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेना है हमने तमाम पीस को। मैं यहाँ पे 3 प्लेटर आपको तैयार करके दिखाऊंगी, तो इसके लिए मैंने 3 बड़े पीस ले लिए चिकन के। बीफ में भी आप तैयार कर सकते हैं बिल्कुल इसी मेथड से। यहाँ पे मैं चिकन के तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे हमने हैमर की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर लिया था। फिर इसमें मैंने शामिल किया आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और आधा चम्मच ही पीसी हुई लाल मिर्च, और आधा चम्मच ही यहाँ पे मैंने होममेड गरम मसाला शामिल कर लिया। अब यहाँ पे मैं आधा चम्मच ही इसमें चिकन पाउडर का शामिल करूँगी, आधा चम्मच इसमें लहसुन पाउडर जाएगा, और आधा चम्मच इसमें अदरक का पाउडर जाएगा। आप यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधा चम्मच इसमें मैं मस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। आप यहाँ पे मस्टर्ड पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस का इस्तेमाल करूँगी। आप इसमें शामिल डार्क सोया सॉस भी कर सकते हैं। अब 1 बड़ा चम्मच इसमें शामिल करूँगी चिली सॉस का, और 1 बड़ा चम्मच ही सफ़ेद सिर का वाइट विनेगर का। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से शामिल करके इसकी मैरिनेशन करके रख देंगे। और लास्ट में इसमें शामिल कर देंगे हम इसमें ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच। यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया, सिंपल ऑयल नहीं हमने शामिल करना। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करके हम रख देंगे। अब यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, इसमें ऑयल शामिल करूँगी। मैंने यहाँ पे आधा कप ऑयल लिया और 1 बड़ा चम्मच मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल किया, और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। हमने अदरक लहसुन का कलर ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इनको शैलो फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने 1 कप सब्जियों का इस्तेमाल किया, जिसमें मैंने शिमला मिर्च, गाजर और सब्ज़ प्याज का इस्तेमाल किया। अब इस तमाम सब्जियों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। इसमें 1 चम्मच मैंने बड़ा सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच ही मैंने इसमें सिरका, 1 चम्मच हमने चिकन पाउडर का शामिल किया, 1 चम्मच ही मैं यहाँ पे मस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इसमें फ्राइड चिकन या फिर सिंपल चिकन अगर शामिल कर लें, तो चिकन पाउडर और मस्टर्ड पाउडर की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 300 ग्राम चावल बॉयल कर लिए थे। अब इसको अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। नमक मैंने चावलों में ही पूरा कर लिया था, नमक डालने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अगर आप चावलों में नमक पूरा कर लें तो आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पेश आएगी। अब यहाँ पे हमारे फ्राइड राइस बिल्कुल परफेक्ट तैयार हैं। 300 ग्राम चावल में 1 कप सब्ज़ी बहुत है। अब यहाँ पे हम एक और पैन लेंगे, इसमें ऑयल शामिल करेंगे। आधा कप मैंने ऑयल लिया, और जो चिकन को हमने मैरिनेशन के लिए रखा था उसको अब हम फ्राई कर लेंगे। अच्छे से हमने लो फ्लेम पे फ्राई करना। अगर आपके पास ग्रिल वाला पैन है तो आप उसमें भी फ्राई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और परफेक्ट इसमें कलर आ चुका है। हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया। बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन तैयार हुआ और बहुत ही टेस्टी है। आप भी इसी मेथड से ट्राई कीजिएगा, इसी तरह मैरिनेशन करके। अगर आपको भी ये मेरी वीडियो को पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले मशरूम क्रीमी सॉस तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मशरूम के ले लिए। इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच ऑयल का शामिल कर दूँगी, और अच्छे से इस मशरूम की हम भुनाई करेंगे। 1 कप मैंने यहाँ पे मशरूम लिया था, इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी आधा चम्मच अदरक पाउडर, और आधा चम्मच ही लहसुन पाउडर का, आधा चम्मच ही चिकन पाउडर का। और आप यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की। आप इसमें नमक और मिर्च का टेस्ट अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च लिए, इनफ है, काफ़ी है इसमें, इस रेसिपी में बनाने के लिए। बहुत परफेक्ट ये रेसिपी है। आप भी इसी मेथड से ये सॉस तैयार करेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये सॉस मैंने तैयार किया। अब इसमें 1 चम्मच मैं मैदा शामिल करूँगी, और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी। हमने बिल्कुल लो फ्लेम रखना, हाई फ्लेम नहीं रखनी, वरना ये मैदा स्मेल देगा, जलेगी। यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं मैदे की भुनाई कर ली। यहाँ पे मैंने 1 गिलास फ्रेश मिल्क का लिया। हमने ठंडा दूध नहीं लेना, हमने नीम गर्म दूध लेना है। यहाँ पे मैं नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ठंडा दूध का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, जो कि बहुत ही
ख़राब करेंगे इस सॉस को। अब मैं यहाँ पे फ्रेश मिल्क इस्तेमाल करें जो कि फुल फैट क्रीम है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और चम्मच को हिलाते रहेंगे। ये बहुत ही मज़े की हमारी क्रीमी सॉस तैयार होगी। मशरूम क्रीमी सॉस है ये। आप देख सकते हैं मैं थोड़ी थोड़ी करके क्रीम इसमें शामिल करती जा रही हूँ और चम्मच बिल्कुल भी नहीं हमने इसमें रोकना। हमने इसी तरह चम्मच चलाते रहना और इसको गाढ़ा होने तक पकाते रहना। मैं तकरीबन यहाँ पे ये 200 ml का पैकेट है जिसमें से मैंने 100 ml क्रीम इसमें शामिल की है। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह हम इसको पकाते रहेंगे और इसको अपने आप जब तक आपको जो इसका टेक्सचर चाहिए उतना आप इसको कुक कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा करके क्रीम को शामिल किया और अच्छे से इसको पका लिया। अब यहाँ पे हमारी ये मशरूम क्रीमी सॉस बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अगर अब आपको चीज़ का इसमें टेस्ट चाहिए तो आप चीज़ शामिल कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे श्रेडेड की हुई एडम्स की मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल की है, बिल्कुल थोड़ी सी, 1 चम्मच आप समझ लें। अब यहाँ पे हमने आलू ले लिए जिनको मैंने चिप्स की शक्ल में कटिंग कर लिया और इसमें मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लगा दूँगी और आधा चम्मच ही इसमें चिकन पाउडर का शामिल करके अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। आपने इसके ऊपर और किसी चीज़ की कोटिंग नहीं करनी, सिर्फ चिकन पाउडर और कॉर्नफ्लोर का 1 चम्मच शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अब यहाँ पे हमने एक पैन में तेल गरम कर लिया अच्छे से और तमाम फ्राइज़ हमने फ़ौरन से इसमें शामिल कर देनी है। अगर आप ये फ्राइज़ को रखेंगे तो ये पानी छोड़ जाएगी जो कि बिल्कुल भी नहीं सही बनेगी। अब ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राइज़ तैयार हो रही हैं, आप देख सकते हैं। जब तक ये फ्राइज़ तैयार हो रही हैं तो हम साथ में अपना सैलड भी फ्राई कर लेते हैं जो कि इस रेसिपी का अहम इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे हमारी सॉस भी तैयार हो चुकी है, फ्राइड राइस भी तैयार हो चुके हैं, हमारी फ्राइज़ भी तैयार हो चुकी है, तो हमारी सैलड सिर्फ रह गई। अब हमने सैलड में ले ली मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च और एक ही बड़े साइज़ की मैंने गाजर ले लिए और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ प्याज का इस्तेमाल किया, ज़्यादा बड़ा नहीं मैंने प्याज लिया। मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया जिसको मैंने हाफ़ कर लिया था और वो इसमें शामिल कर दिया। प्याज हम फ़ौरन से इसमें शामिल नहीं करेंगे, ये 2 सब्ज़ियों को हम पहले अच्छे से फ्राई करके उसके बाद हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं अभी मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया। प्याज को हमने साथ में शामिल नहीं करना। आप इसमें सब्ज़ियाँ अपनी मर्ज़ी की भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया, आप इन सब्ज़ियों को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राइज़ भी तैयार हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की ये क्रिस्पी फ्राइज़ तैयार हुई हैं। आपने भी ज़रूर चिकन स्टेक के साथ क्रिस्पी फ्राइज़ बनानी है, बहुत ही इससे टेस्ट आता है। अब यहाँ पे हमारी सैलड भी ये तैयार है जो कि फ्राई हो चुकी। अगर आप भी अपनी ये वेजिटेबल में नमक मिर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल यहाँ पे सिंपल फ्राई की है। अगर आप इसमें चिकन पाउडर या फिर धड़ा मिर्च, कुटी लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको और भी स्पाइसी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने इसको सिंपल ऑयल में फ्राई किया। अब यहाँ पे मैं आपको प्लेटर तैयार करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्राइड राइस अपने शामिल किए हैं। मैं यहाँ पे आपको 3 प्लेटर तैयार करके दिखाऊंगी। आपको वो 3 ऑप्शन मिल जाएंगे प्लेटर तैयार करने की जो कि बहुत ही आसान है। आप भी ज़रूर घर पे ये चिकन स्टेक बनाइए, बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार होती है। अब यहाँ पे हम इसमें फ्राइड सब्जियाँ अपनी लगा देंगे, साथ ही हम इसमें फ्राइज़ भी रख देंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी मज़े की फ्राइज़ लग रही हैं और यहाँ पे हम चिकन भी रख देंगे। अब हम इसके ऊपर ये मशरूम क्रीमी सॉस लगाएंगे जो कि बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। आप भी ज़रूर तैयार कीजिएगा घर पे, बहुत ही मज़े का ये प्लेटर बनता है। ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट तैयार हुई है। मैंने यहाँ पे 3 प्लेटर तैयार किए हैं जो कि तीनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप भी इसी तरह डिफरेंट तरीके से ये प्लेटर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल घर में बाज़ार जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप देख सकते हैं ये मशरूम क्रीमी सॉस बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी ये प्लेटर तैयार हुआ था। आप भी बिल्कुल इसी मेथड से बनाइए, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। आप मेहमानों की आमद पे भी बना सकते हैं, घर में पार्टी हो तो भी बना सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल ये रेसिपी है। अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। मिलते हैं किसी अगली अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।